Assalamu alaikum students, class 7 science, chapter number 11 circuits in electric current। पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर का हाफ पोर्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब इस लेक्चर में हम रिमेनिंग हाफ इसका पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब, क्योंकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक नज़र देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में कौन कौन से सवाल हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स है, दूसरे नंबर पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और तीसरे नंबर पे लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 5 भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन चूंकि वो बिल्कुल वीडियो का एंड था तो क्वेश्चन 5 आप लोगों को सही तरह से समझ नहीं आया होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आज की वीडियो में शामिल है। और शॉर्ट आंसर्स का भी तमाम के तमाम आंसर्स, क्योंकि इस दफा तो मैं ये चैप्टर पूरा पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज बीच में स्किप नहीं कर रहा, तो जब अभी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा तो शॉर्ट के भी आंसर्स उसमें कवर हो जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, explain the heating and chemical effect of current। explain the heating and chemical effect of current। आगे भी heating effect of current। when electric current flows through a metal wire, it makes it hot। light is also produced when a wire becomes very hot। we use many appliances in our homes that convert electric current into heat। जब इलेक्ट्रिक करंट हम किसी मेटल वायर से गुजारते हैं तो वो मेटल वायर भी हॉट हो जाएगा, उसके अंदर लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए वायर बिकम वेरी हॉट। जब एक वायर कंप्लीटली तौर पे हॉट हो जाएगी तो उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर को आप लोग देख लेना, तो इलेक्ट्रिक हीटर को जब हम अपना इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, करंट देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक हीटर एक तो हीट अप हो जाता है, इसका मतलब है हीटिंग इफेक्ट तो आ गया उसमें, लेकिन वो बिल्कुल लाल हो जाता है, इसका मतलब है वो हीट अप होने के बाद लाइट देना शुरू कर देता है। हम अपने घरों में बहुत ज्यादा अप्लायंसेस यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी केटल्स की, कि जिसमें चाय बनाते हैं और वो इलेक्ट्रिक से चलता हो, तो वो इलेक्ट्रिक केटल्स के अंदर भी क्या लगा होगा, इलेक्ट्रिक केटल्स के अंदर एक हीटर लगा होगा, एक कॉइल सी लगी होगी जलेबी की तरह, और जब आप हीट देंगे तो वो कॉइल जो रेजिस्टेंस कहलाती है वो हीट अप हो जाता है, और हीट अप होने के बाद आप उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी फौरन गर्म हो जाता है, उसमें आप चाय शाय बना लेते हो। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। An electric current can chemically affect the materials, particularly in molten or solution form। When a current flows through a solution, it can break up the solution into its components। Electric current किसी भी मटेरियल को केमिकली अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल सॉल्यूशन फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। मोल्टन फॉर्म का मतलब है लिक्विड फॉर्म। ओके, सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सॉल्यूशन इट ब्रेक्स अप द सॉल्यूशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यार मैं एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ। नमक है ना, नमक NaCl, उस NaCl को तुम मोल्टन ले लो, या उस NaCl को आप जो है वो हम आपको मैं क्लास से निकाल लूंगा अगर आपको दोबारा कैमरा ऑन हुआ। जब हम करंट फ्लो करवाते हैं ना किसी सॉल्यूशन से, तो उसकी कंपोनेंट्स में वो ब्रेकअप हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन से गुजार लें तो वो जो सॉल्यूशन है वो कंपोनेंट्स में ब्रेकअप हो जाएगा, उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे सामने। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, मैं नमक का मिसाल दे रहा था। देखिए बेटा, जो घर वाला नमक है ना NaCl, इसके दो कंपोनेंट है, एक Na सोडियम और एक Cl क्लोरीन। तो जब हम इसको सोल्यूशन बना के इसके ऊपर से बिजली गुजारते हैं ना, तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो यूज्ड टू कोट अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल।
हाँ, हम एक मेटल ऑब्जेक्ट पे दूसरे मेटल का तह चढ़ाना चाहते हैं, तब भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो यूज्ड टू कोट अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल। मतलब एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल का तह चढ़ाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम ये प्रोसेस करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। द रिम्स ऑफ बाईसाइकिल्स आर निकल प्लेटेड। अब जैसे आप लोग इस बाईसाइकिल के रिम्स देख लो तो कितनी शाइनिंग होते हैं। वो नया बाईसाइकिल ले लो ना तो उसका रिम कितना शाइनी होता है। इसका मतलब है कि उसका रिम तो जो है वो स्टील का बना हुआ था, स्टील के ऊपर किसी चीज की प्लेटिंग हुई है, जैसे निकल की प्लेटिंग हुई है। निकल अलग मेटल है, स्टील अलग है, तो निकल और स्टील को आपस में कैसे मिलाया? एल्फी के जरिए तो नहीं मिलाया ना, बिजली के जरिए मिलाया। जब उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दिया तो निकल के जो आयंस थे वो जम करके स्टील के आयंस के ऊपर चिपक गए। ये आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रोप्लेटिंग के टॉपिक में, जब आप लोग 9th क्लास में जाएंगे। तो दिस वाज द हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी। ये टॉपिक जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हमारे एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं शॉर्ट और लॉन्ग, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। By taking precautionary measures we can use electricity quite safely। अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले तो हम इलेक्ट्रिसिटी को सेफली यूज कर सकते हैं। जैसे आपके घरों में मीटर के साथ फ्यूज लगे होंगे, छोटे छोटे फ्यूज लगे होंगे, बल्कि वो तो सीबीज लगे होते हैं, खैर सर्किट ब्रेकर्स, लेकिन अप्लायंसेस के साथ फ्यूज भी लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग घर में स्टेबलाइजर यूज करते हैं, तो स्टेबलाइजर के अंदर भी एक छोटा सा फ्यूज लगा होगा। अच्छा, मैं ये जो मेरे सामने एक पड़ा है ना सॉकेट बोर्ड है जो मैंने लैपटॉप के लिए कनेक्ट किया हुआ है, तो इस सॉकेट बोर्ड के अंदर भी फ्यूज लगा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे लैपटॉप तक करंट ज्यादा आने की कोशिश करेगा, मतलब बाहर से कहीं इलेक्ट्रिसिटी अचानक ज्यादा हो जाए, तो मेरे लैपटॉप तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सॉकेट बोर्ड में फ्यूज लगा हुआ है वो फ्यूज उड़ जाएगा फौरन, वो ज्यादा करंट बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, उसके एक लेवल है। जैसे ये फ्यूज है ना, ये 3 एम्पेयर का करंट बर्दाश्त कर सकता है, 4 एम्पेयर पे ये फ्यूज हो जाएगा। 4 एम्पेयर का करंट इससे आगे गुजर ही नहीं सकता। इसका मतलब मेरे लैपटॉप तक 4 एम्पेयर का करंट पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने फ्यूज वायर लगाया है वो तो 3 एम्पेयर तक करंट को गुजार सकता है। अगर 4 एम्पेयर आ जाए तो वो पट जाएगा, और जो ही पट जाएगा तो आप बेशक 20 रुपए का फ्यूज ले लो, 40 रुपए का आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का आ जाएगा। लेकिन अगर आपके लैपटॉप की सप्लाई जल गई, तो ये जो मेरे पास लैपटॉप है तो कोर i7 है, इसकी सप्लाई गई तो कम से कम 7 से 8 हजार रुपए तो सप्लाई के आएंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो फ्यूज का ये फायदा है कि ज्यादा करंट आने की सूरत में वो हीट अप हो जाएगा, हीट अप होके मेल्ट हो जाएगा, और फिर मेल्ट होने के बाद करंट की सप्लाई कट जाएगी। तो जो भी अप्लायंस के साथ आपने फ्यूज कनेक्ट किया हुआ है उधर तक करंट पहुंचेगी ही नहीं। तो मैंने तो टॉपिक के रीडिंग से पहले ही आपको समझा दिया। चलो अभी रीडिंग कर लेते हैं। A fuse is a piece of thin conducting wire connected in the path of a live wire। हाँ, फ्यूज आपने हमेशा लाइव वायर के रास्ते में कनेक्ट करना है। लाइव वायर मतलब ये जो वायर है ना, ये लाइव होनी चाहिए। देखिए 2 किस्म के वायर्स है, एक है लाइव वायर और एक है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर में चार्जेस फुल एनर्जी के साथ आ रहे होते हैं, और न्यूट्रल वायर में चार्जेस सिर्फ वापस जा रहे होते हैं, उनके पास एनर्जी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपने सामने आपके घर में कोई ट्यूब लाइट तो लगा होगा या पंखा तो लगा ही होगा ना यार, तो एक तार पंखे की तरफ चार्जेस को ला रहा है, उन चार्जेस में एनर्जी है, ताकि उस एनर्जी के जरिए पंखे को चलाया जाए। तो ओके, एक में आ रही है दूसरे में नहीं आ रही, ये हमारी गलतफहमी है कि दोनों में जो है वो चार्जेस आ रहे होते हैं। नहीं, एक में आ रही है चार्जेस फुल एनर्जी के साथ, वो चार्जेस आपके पंखे को चलाते के बाद वापस जाएंगे, चार्जेस कंज्यूम नहीं होंगे। अगर 100 चार्जेस आए हो ना तो 100 के 100 वापस जाएंगे दूसरे तार में, लेकिन उन चार्जेस के साथ कोई एनर्जी नहीं होगी। इसलिए वो जो वायर होगा दूसरे वाला वो न्यूट्रल वायर कहलाएगा,
उसको अगर नॉर्मली बंदा टच भी कर ले तो शायद आपको करंट महसूस हो, लेकिन अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उन चार्जेस में एनर्जी नहीं होती। लेकिन जो लाइव वायर है उसमें तो उन चार्जेस में फुल एनर्जी होती है। ठीक है, तो हमने फ्यूज को लाइव वायर के साथ कनेक्ट करना है। A fuse is a piece of thin conducting wire connected in the path of a live wire. It gets heated up and melts on passing of a very large amount of current. अगर हम इससे करंट गुजार लें तो ये हीट अप हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। Fuses are used to protect houses against short circuits and overloading. फ्यूजेस को हम यूज करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो या ओवरलोडिंग ना हो। ओवरलोडिंग का मतलब बहुत ज्यादा करंट ना आ जाए आपके अप्लायंस की जानिब। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं सर्किट ब्रेकर्स। ये आपके घर में लगा होगा। अच्छा, ये फ्यूजेस की तरह ही होता है, इसमें भी अगर करंट ज्यादा आ जाए तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बंद कर देगा। लेकिन चूंकि ज्यादा एम्पेरेज के लिए हम फ्यूज तो नहीं लगा सकते। जैसे हमने कोई एक छोटे से अप्लायंस को देना है तो फ्यूज लगा लेंगे, लेकिन अगर पूरे घर को सप्लाई देनी है तो फिर हम सर्किट ब्रेकर्स लगाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं एमसीबी। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है, याद रख लेना। ठीक है, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। पिछले साल से या पिछले साल आया भी था, 2 साल पहले आया भी था पेपर में। Replacing the fuse again and again is not a pleasant experience. So engineers have developed the alternative of fuses called miniature circuit breakers. आप बार बार बेटा फ्यूज को रिप्लेस तो नहीं कर सकते ना कि आप बार बार मार्केट जाओ और 100 रुपए का फ्यूज ले लो। तो उसकी जगह आप सर्किट ब्रेकर लगा दो, ताकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो तो ये सर्किट ब्रेकर बजाय इसके कि तार को जलाए, ये सिर्फ अपना बटन खुद ही नीचे कर देगा। जब इस पे करंट ज्यादा हो जाता है ना तो इसका बटन ऊपर से नीचे चला जाता है। तो जो ये नीचे हो जाता है, आपके घर की बिजली बंद या आपके अप्लायंस की बिजली बंद, तो ऑटोमेटिकली जब करंट ज्यादा हो जाएगा तो ये खुद ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, An MCB is a small electromagnetic switch that works like a fuse but it does not blow out. ये फ्यूज की तरह ही काम करेगा, सर्किट के बिजली को बंद करेगा अगर ज्यादा करंट हो, लेकिन ये जलेगा नहीं। इसलिए आप एक दफा खरीद लो तो काफी अरसा चल जाता है। It just breaks the circuit by tripping when a current more than its rating passes through it. अगर इसकी रेटिंग से ज्यादा करंट गुजरे तो ये ब्रेकअप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये ब्रेकअप हो जाएगा। जब इससे ज्यादा करंट गुजरेगा तो ये ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, सो मच सिंपल। ट्रिप हो जाना बेटा, ट्रिप का मतलब है ऊपर से नीचे आ जाना। ट्रिप का मतलब है ऊपर से नीचे आ जाना। जैसे अब बटन को आप ना, अच्छा ये बटन का उल्टा है। आपके घर में आपने पंखा ऑन करना हो तो आप बटन को नीचे करते हैं, हाँ? तो उसका मतलब आपने ऑन किया। सर्किट ब्रेकर में उल्टा प्रोसेस है। सर्किट ब्रेकर में अगर ये बटन की पोजीशन ऊपर हो तो ऑन होगा, अगर ये नीचे चला जाए तो ऑफ हो जाएगा। तो ट्रिप का मतलब है ये जो ऊपर से नीचे आ जाता है ना खुद ही जंप करके, इसका मतलब है ट्रिप हो जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। अर्थ वायर्स, हाँ देखिए बेटा, आपके घर में एक फ्रिज लगा हुआ है। उस फ्रिज की बॉडी के साथ आपने एक वायर लगाना है, बॉडी के साथ, और वो वायर सीधा जाएगा जमीन की तरफ। ओके, क्यों लगाया? क्योंकि अगर खुदा न खास्ता लाइव वायर किसी भी सूरत में फ्रिज की बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाए, टच हो जाए, और आप फ्रिज को टच कर दे तो आपको तो करंट लग जाएगा। सिंपल कह सकते हैं कि बंदे का पकौड़ा बन जाएगा। तो उस करंट से बचने के लिए हम उस अप्लायंस के बॉडी के साथ एक वायर लगाते हैं, उसको कहते हैं अर्थ वायर। उसको कहते हैं अर्थ वायर। Additional earth wires protect us from electric shocks. If a short circuiting occurs in a device, current will flow directly into the earth through a low resistance earth wire. In this way, a person who touches a faulty device will be protected. An earth wire is buried in the ground. अब ये सारी बातें मैंने अभी उर्दू में बता दी यार, कि अगर डिवाइस के ऊपर करंट ज्यादा हो जाए और कोई भी बंदा उस डिवाइस को टच करेगा तो उसको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा करंट ग्राउंड की तरफ चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है 3 पिन प्लग। पढ़ा रहा हूं, एक्सरसाइज में हो तो कवर कर लेना।
In 3-pin plug, 2 pins connect the appliance to main supply, while the third pin connects the metal cover of an electric appliance to the earth wire. In case of short circuiting, this third pin helps in sending the large amount of current into the ground. 3-पिन प्लग के सिलसिले में जो 2 पिन है वो मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट होंगे, जिसमें हम एक को कहेंगे लाइव, एक को कहेंगे न्यूट्रल, और ये तीसरा अर्थ के लिए होता है। ठीक है, तीसरा किस लिए होता है? तीसरा होता है अर्थ के लिए। मतलब इसमें ये जो एक ए वाला है ना, ये होता है लाइव, ये क्या होगा? ये होगा लाइव। और ये जो दूसरे वाला होगा ये होगा न्यूट्रल, मतलब इसमें चार्जेस वापस जाएंगे। और ये जो तीसरा होता है ना ऊपर वाला, ये होता है अर्थ, ये अर्थ के साथ कनेक्ट होगा। मतलब ये अप्लायंस की बॉडी के साथ एक तार के जरिए कनेक्ट होगा और इधर से वो पीछे जाके अर्थ के साथ कनेक्ट होगा। तो ये होगा 3-पिन प्लग। आसान है। In case of short circuiting, this third pin helps in sending the large amount of current into the ground. तो ये जो तीसरा पिन है जिसको हम अर्थ कहते हैं, ये तमाम का तमाम एक्स्ट्रा करंट ग्राउंड में लेकर जाएगा, इसलिए शॉर्ट सर्किटिंग से उस अप्लायंस को या किसी बंदे को नुकसान नहीं होगा। ELCB, इसको हम कहते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। An earth leakage circuit breaker is a safety device used in electrical installations to prevent a shock. शॉक से हम प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं खुद को, तो हम ELCB यूज करेंगे, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये एक सेफ्टी डिवाइस है और इसको हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी शॉक से प्रिवेंट रहे। An ELCB is an electromagnetic switch. It quickly turns up the power when the current flowing through the earth wire exceeds the limit. ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यार ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह ही है, लेकिन ये बड़े बड़े इंस्टॉलेशन में यूज होगा। ठीक है, पूरे सर्किट के लिए यूज होगा। If someone tries to use a faulty electrical appliance and ELCB breaks the circuit at once, ठीक है, ये ELCB है। जैसे अभी हमने एक सर्किट के लिए ELCB लगाया है, तो उस सर्किट में अगर करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सर्किट ब्रेकर की तरह है, लेकिन उसका एक टाइप है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों से एक्सरसाइज डिस्कस करता हूं। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी है बेटा। इसमें एक एमसीक्यूज ना मिसिंग है, वो आप लोग अपने बुक से कर लें। फिल इन द ब्लैंक सिर्फ मौजूद है। द सर्किट प्रोवाइड्स ओनली वन पाथ फॉर द करंट इज कॉल्ड अ सीरीज सर्किट। 1 unit of electricity meter is equal to kilowatt hour. Kilowatt hour. The unit of potential difference is volt. The unit of potential difference is volt. Okay. Potential difference का यूनिट क्या है? वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का वन जो यूनिट है वो किसके बराबर होगा? वो होगा किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। ठीक है, और वो सर्किट जो सिर्फ एक ही रास्ते में करंट प्रोवाइड करे उसको सीरीज सर्किट कहते हैं, जिसके काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। और हमारे घरों में पैरेलल सर्किट यूज होता है। ठीक है, हमारे घरों में कौन सा सर्किट यूज होता है? पैरेलल सर्किट। तो ये मैंने आप लोग के ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? अब देखो, ये हमने सारा पढ़ लिया। मैं सिर्फ रीडिंग करूंगा और ये नहीं बताऊंगा पढ़ लिया, बल्कि हमने सारा पढ़ लिया, क्योंकि चैप्टर में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ प्रीवियस लेक्चर में है, कुछ इस लेक्चर में है। ठीक है, what causes the current to flow in an electrical circuit? What are the function of ELCB? ये आज पढ़ लिया। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर को कंपेयर करें, एंड which one is easier to use? सर्किट ब्रेकर is easier to use यार, क्योंकि फ्यूजेस आप बार बार मार्केट से और खरीद के लाएंगे क्या? सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो जाएगा तो बस आराम से आप उसका बटन ऊपर की तरफ कर दें। What is the main difference between series circuit and parallel circuit? सीरीज सर्किट में करंट को ट्रेवल होने के लिए एक ही रास्ता होता है, और अगर एक भी बल्ब खराब हो जाए तो तमाम के तमाम बल्ब उस सर्किट में ऑफ हो जाएंगे।
लेकिन पैरेलल सर्किट में करंट को ट्रेवल करने के लिए बहुत ज्यादा रास्ते होंगे। इसका मतलब अगर बीच में एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकियों पे कोई असर नहीं होगा। हाउ डज इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अफेक्ट द करंट? हाँ, ओम्स लॉ ने हमें कहा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें आप ओम्स लॉ पूरा लिख लें बस कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस द करंट आल्सो इंक्रीजेस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम करंट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। डिस्क्राइब सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स इन डिटेल, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने आप लोगों को ऐसे ही बताया है कि एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके पेपर में सवाल इधर ही से आते हैं, किसी और जगह से नहीं आते। राइट ए नोट ऑन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पावर एंड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एटसेट्रा। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद स्पेस वाला चैप्टर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में शामिल है।